Hello guys, welcome to our channel. This is CTET paper session 2012 January Hindi Pedagogy Second पेपर फर्स्ट। क्वेश्चन 121, भाषा का प्राथमिक रूप है सांकेतिक, व्याकरणिक, लिखित, मौखिक। सो आंसर होगा फर्स्ट सांकेतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं एक तरह से भाषा की ही कक्षाएं हैं। इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क सबसे कमजोर है? विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य होता है। विभिन्न विषयों की अवधारणात्मक समझ की अभिव्यक्ति भी भाषा विशेष में होती है। विभिन्न विषयों की अवधारणाएं किसी भाषा विशेष में बनती हैं। विभिन्न विषयों के अध्ययन अध्यापन में भाषा साधन का कार्य करती है। आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल भाषी सुहेल प्राय भजन को भजन कहता है। भाषा के शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? सुहेल को उसकी त्रुटि के लिए डांटेंगे, तमिल और हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्राण ध्वनियों से युक्त भाषिक सामग्री का प्रयोग करेंगे, सुहेल को बताएंगे कि सही शब्द भजन है, भजन शब्द का बार बार उच्चारण करवाएंगे। सो आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक हैं? ये भाषिक नियम ही सिखाती हैं, बच्चों के खाली समय का सदुपयोग करने में मदद करती हैं, ये पाठ्यपुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती हैं। सो आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है? लोकगीतों से संबंध राज्यों की जानकारी देना, लोकगीतों की रसानुभूति, लोकगीतों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित कराना, लोकगीतों की भाषिक विशेषताओं से परिचित होने का अवसर मुहैया कराना। सबसे कम महत्वपूर्ण पक्ष बताना था आपको, तो ये सभी जो है स्ट्रोंग है। ये पक्ष जो कम महत्वपूर्ण पक्ष है वो है फर्स्ट, लोकगीतों से संबंध राज्यों की जानकारी देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी है? उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ने पर बल देना, शुद्ध उच्चारण पर अत्यधिक बल देना, बच्चों की रुचि के अनुसार परिचित विषय या प्रसंग पर चर्चा करना, दूसरों की हस्तलिखित सामग्री, पत्र आदि पढ़वाना। सो आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, दूसरों की हस्तलिखित सामग्री, पत्र आदि पढ़वाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन कुशलता यानी कि राइटिंग स्किल्स का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है? प्रतिलिपि, अधूरी कहानी को पूरा करना, कहानी कविता का सृजनात्मक लेखन, आंखों देखी घटनाओं को लिखना। सो कम महत्वपूर्ण है फर्स्ट, प्रतिलिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती? जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना, भाषा का व्याकरण सीखना, मन की बात कहना सुनना, अपनी अनेक ज़रूरतों को पूरा करना। सो आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, भाषा का व्याकरण सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है, भाषाएं एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती हैं, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतना ही भाषा पर पकड़ मजबूत होती जाएगी। आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है, ये कथन उचित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर आप कहानियों कविताओं में किस पक्ष को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? प्रत्यक्ष उपदेशात्मक, कहानियों कविताओं का व्याकरणिक नियमों की जानकारी की दृष्टि से समृद्ध होना, घटनाओं शहरों पदों में दोहराव, प्रतिष्ठित लेखकों की कहानियाँ कविताएं बच्चों को पढ़ाई जाएं। आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में आप किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझते हैं? स्वतंत्र शब्द को 10 बार बोलिए, सूर्यास्त हो गया है वाक्य को 10 बार लिखिए, हिंदी पाठों में आए चिड़िया, पुस्तक, कुआं को आपकी भाषा में क्या कहते हैं ये बताइए, लट खत शब्दों के हिंदी रूप कंठस्थ कीजिए। सो आंसर इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? यह बच्चे के संदर्भ में ही मूल्यांकन करता है, यह बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों को सीखने की क्षमता और तरीके के बारे में जानकारी देता है, यह बताता है कि बच्चों को किस तरह की मदद की ज़रूरत है। यहाँ पे सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है वो है सेकंड, ये बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिका हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटकती है, आप क्या करेंगे? उसे प्रवाहपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने सुनाएंगे और कहेंगे कि उसे भी हूबहू ऐसे ही बोलना है,
कक्षा के बाकी बच्चों से कहेंगे कि कलिका के समक्ष प्रवाहपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने प्रस्तुत करें। कक्षा में केवल कलिका को ही बार बार बोलने के लिए कहेंगे। धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आंसर होगा ऑप्शन 4, धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषिक संरचनाओं का अभ्यास, अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान देना, विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री, पाठ्यपुस्तक में दिए गए अभ्यास। सो आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? भाषा के नियम सीखे जाते हैं, परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं, भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है, इसमें समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है। आंसर होगा ऑप्शन 1, भाषा के नियम सीखे जाते हैं।